Our food. Chapter 5. People in India eat a variety of vegetarian and non-vegetarian dishes. भारत में लोग विभिन्न प्रकार के मांसाहारी और शाकाहारी भोजन करते हैं. Food that is obtained from plants such as fruits, vegetables, cereals, pulses and milk based products is called vegetarian food. वह भोजन जो कि हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है, जैसे जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, सीरियल, पल्सेज एंड मिल्क जो है ये हमें एनिमल से प्राप्त होता है, लेकिन इसे फिर भी मिल्क वेस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें वेजिटेरियन फूड में शामिल करते हैं. लाइक मिल्क से घी, मक्खन, दूध, दही, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ये वेजिटेरियन फूड्स में आते हैं. Food that is obtained from animals such as meat, fish and egg is called non-vegetarian food. भोजन जो कि हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे कि मीट है, मांस, फिश, मछली, एग, अंडे, ये सारे नॉन वेजिटेरियन मीन्स मांसाहारी भोजन कहलाते हैं. Food eaten every day. इंडियंस ईट ए नंबर ऑफ स्मॉल मील्स इन ए डे. भारतीय कई बार दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाना खाते हैं. मैनी पीपल ड्रिंक ए कप ऑफ टी. बहुत सारे लोग एक कप चाय पीते हैं. ब्रेकफास्ट इज़ ईटन आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स. कुछ घंटों बाद में ब्रेकफास्ट किया जाता है, नाश्ता किया जाता है. आलू पराठा, एग्स टोस्ट विथ चीज़, जैम एंड बटर, उपमा, etc आर सम कॉमन डिशेस फॉर ब्रेकफास्ट. इसमें कुछ जो है ये दिए गए हैं, जैसे आलू के पराठे, एग, अंडे, टोस्ट और चीज़ है, जैम एंड बटर और उपमा है. ये सारे ये कुछ कॉमन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं. ये दिया गया है इमेज है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का. फिल्टर कॉफ़ी इज़ फेवरेट ऑफ साउथ इंडियंस. ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के लोग फ़िल्टर कॉफ़ी पसंद करते हैं भारत में. तो भारत में जो साउथ इंडियन होते हैं वो फ़िल्टर कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं. सम पीपल ईट ए मिड डे स्नैक सच एज बनाना एंड टी. कुछ लोग जो है मिड डे स्नैक के रूप में बनाना और टी को लेते हैं. लंच इंक्लूड्स वेजिटेबल डिशेज सच एज सब्जी, दाल, राइस एंड चपाती. जो लंच है उसमें जो है सब्जी, दाल, मतलब दाल, चावल, रोटी, सब्जी होती है. एन इवनिंग स्नैक इंक्लूड टी और कॉफ़ी एंड बिस्किट. ये इंपॉर्टेंट होगा कि जो लंच में क्या इंक्लूड होता है. तो लंच में वेजिटेबल डिशेज सच एज, वेजिटेबल डिशेज में क्या आएगा, सब्जी, दाल, राइस एंड चपाती आएगी. एंड इवनिंग स्नैक इंक्लूड टी और कॉफ़ी एंड बिस्किट. जो इवनिंग स्नैक्स होता है उस स्नैक होगा उसमें चाय या कॉफ़ी, इसके साथ में बिस्किट होगा. डिनर इंक्लूड्स वेजिटेबल डिशेज सच एज सब्जी, करीज, राइस एंड चपाती. डिनर में जो है इंक्लूड करता है, डिनर में होता है सब्जी, करी, राइस एंड चपाती. इन मैनी होम्स पीपल ड्रिंक मिल्क बिफोर दे गो टू बेड. बहुत सारे घरों में लोग सोने से पहले दूध पीते हैं. फूड ग्रेन्स. द पॉपुलर फूड ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया आर व्हीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा. अगर हम देखें भारत में जो लोकप्रिय अनाज उत्पादन है उनमें से है गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार और बाजरा है. इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश पीपल जनरली ईट व्हीट. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोग जो है अक्सर गेहूं की, मतलब यहाँ पर गेहूं, इसमें ईट व्हीट है तो गेहूं खाते हैं, मतलब गेहूं जो है उसकी रोटियां खाते हैं. इन राजस्थान पीपल ईट ज्वार, बाजरा एंड मेज बिसाइड व्हीट. जो राजस्थान में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोग व्हीट खाना पसंद करते हैं, जबकि राजस्थान में लोग जो है व्हीट के बजाय ज्वार, बाजरा और मक्का खाते हैं. इन साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम एंड ओडिशा पीपल प्रिफर टू ईट राइस. साउथर्न एंड ईस्टर्न, जो साउथर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे भारत के, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम और उड़ीसा है, यहाँ पर जाओगे आप तो यहाँ पर लोग रोटी के बजाय चावल ज़्यादा पसंद करते हैं खाने में. इन कोस्टल एरियाज पीपल ईट राइस एंड फिश. जो कोस्टल एरिया होते हैं, समुद्र तटीय जो क्षेत्र होते हैं, वहाँ के लोग मछली, चावल खाना पसंद करते हैं.
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैनी स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर स्पेशल डिशेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इज़ फेमस फॉर दाल बाटी एंड चूरमा, राजस्थान दाल बाटी और चूरमा के लिए फेमस है। महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर पाव भाजी, वड़ा पाव एंड श्रीखंड, महाराष्ट्र का पाव भाजी, वड़ा पाव और श्रीखंड फेमस है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि श्रीखंड कहाँ फेमस है, या फिर पाव भाजी या वड़ा पाव कहाँ फेमस है, तो ये महाराष्ट्र में फेमस है। गुजरात इज़ फेमस फॉर ढोकला एंड खाकरा, गुजरात का ढोकला और खाकरा फेमस है। वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, संदेश एंड चमचम। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो स्वीट्स हैं उसमें रसगुल्ला है, संदेश और चमचम जो मिठाइयाँ हैं ये बहुत फेमस हैं। पंजाब इज़ फेमस फॉर मक्के की रोटी एंड सरसों का साग, पंजाब में जो है मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत फेमस है, मतलब लोग अक्सर इसे खाना पसंद करते हैं, अक्सर क्या मतलब खाते ही हैं इसे। केरला इज़ फेमस फॉर डोसा, इडली, सांभर, रसम एंड उत्तपम। केरला में केरला का डोसा, इडली, सांभर, रसम और उत्तपम बहुत फेमस है। ये कुछ फूड्स हैं जिन्हें देखकर फूड और स्वीट्स होंगे जिन्हें देखकर आपके मुंह में ऑब्वियस है पानी आएगा। नेक्स्ट वन है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानास इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए कि केला उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पर है, या फिर सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है केला का वो भारत है। दिस फ्रूट कैन बी इजिली डाइजेस्टेड एंड इज़ द फर्स्ट फ्रूट गिवन टू बेबीज़। ये फूड जो है बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और बेबीज़ को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें देने वाला ये फर्स्ट फ्रूट होता है। मतलब अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उन्हें सबसे पहले जो फल दिया जाता है वो बनाना होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इंडिया हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। भारत में विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पाए जाते हैं, फल और साग सब्जियाँ पाई जाती हैं। दीज आर अवेलेबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और ये सारी चीज़ें लगभग पूरे साल ही उपलब्ध होती हैं। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल बट आर अवेलेबल ऑफ सीजन टू, दो दे मे बी स्लाइटली एक्सपेंसिव। कहते हैं सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सीजनल, कुछ जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं ये सीजनल होते हैं, लेकिन ये अवेलेबल होते हैं ऑफ सीजन में भी, मतलब जब इनका मौसम नहीं होता है तब भी ये मार्केट में पाए जाते हैं। दो दे में स्लाइटली एक्सपेंसिव, या हाँ हो सकता है कि ये कुछ मतलब ज़्यादा महंगे हों। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया बाई ट्रक्स, बोट्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स। फ्रूट्स और जो फल और साग सब्जियाँ हैं इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत में, मतलब जो चीज़ें जहाँ नहीं होती वो चीज़ें और लोगों को पसंद होता है तो वे चीज़ें वो दूसरे स्थान पर, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भेजते हैं उसके लिए ट्रक यूज होता है, ट्रक, बोट, ट्रेन और एरोप्लेन का भी प्रयोग किया जाता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। दीज आर ग्रोन बाय फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट। इन सारी चीज़ों को फार्मर्स जो होते हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों में के रहने वाले जो किसान होते हैं उन्हें उगाते हैं और उसके बाद में होलसेल मार्केट में इसे बेच देते हैं। और वेजिटेबल वेंडर्स बाय दीज एंड देन दे आर सोल्ड टू अस। हमारे जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, वो उन्हें ख़रीदते हैं, थोक में ख़रीद लेते हैं और उसके बाद में वो हमें बेचते हैं। डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट फ्रूट्स। ये आगे की जो लाइंस होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया, भारत के विभिन्न जो राज्य हैं और जो शहर हैं ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट फ्रूट्स, वो विभिन्न फलों के लिए जाने जाते हैं या फिर कह सकते हैं प्रसिद्ध हैं। सम स्टेट्स आर फेमस फॉर दीज फ्रूट्स। मुजफ्फरपुर इन बिहार इज़ फेमस फॉर लीची। बिहार का जो मुजफ्फरपुर स्टेट है, सॉरी प्लेस है, वो लीची के लिए फेमस है।
बिहार का जो मुजफ्फरपुर नामक स्थान है, ये लीची उत्पादन के लिए फेमस है। नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंज, ये इम्पॉर्टेंट है। नागपुर संतरे के लिए फेमस है। इट इज़ समथिंग कॉल द सिटी ऑफ ऑरेंज, और इसे वो संतरों का शहर भी कहा जाता है। केरला, गोवा एंड असम आर फेमस फॉर पाइनएप्पल। केरल, गोवा और असम पाइनएप्पल के लिए फेमस हैं। लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रिकॉट्स, लद्दाख एप्रिकॉट्स के लिए फेमस है। कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर एप्पल्स, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सेब के लिए फेमस है। गुजरात इज़ फेमस फॉर सेपोडिला, जिसे हम चीकू भी कहते हैं, गुजरात सेपोडिला के लिए फेमस है। कोकोनट इज़ ग्रोन इन गोवा, केरला एंड तमिलनाडु। कोकोनट जो है जिन्हें गोला या गरी भी कहते हैं, ये गोवा, केरला और तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि जो है नारियल का उत्पादन गोवा, केरला और तमिलनाडु में होता है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं, गोवा, केरला और तमिलनाडु का नारियल फेमस है। ऑरेंज ऑफ नागपुर, एप्रिकॉट्स ऑफ लद्दाख, एप्पल्स ऑफ कश्मीर। स्पाइसेस में देखेंगे, स्पाइसेस मीन्स होता है मसाले। मैनी काइंड्स ऑफ स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन इन आवर कंट्री, विभिन्न प्रकार के मसाले हमारे देश में उगाए जाते हैं। केरला इज़ रिच इन प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, केरला में जो है केरला मसालों के लिए बहुत समृद्ध है, मतलब केरला में मसालों की खेती बहुत होती है। स्पाइसेस मेक और फूड टेस्टी एंड कलरफुल। स्पाइसेस जो होते हैं, मसाले हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं, स्वादिष्ट बनाते हैं, इसके साथ ही साथ कलरफुल बनाते हैं। सम ऑफ द स्पाइसेस यूज्ड इन आवर फूड आर कार्डमम, इलायची, चिली पेपर, क्लोव, कोरिएंडर, टर्मरिक, सिनेमन, पेपर, कॉर्न, etc। मतलब इसमें है कि कुछ जो है, अगर हम देखें, सम ऑफ द स्पाइसेस यूज्ड इन आवर फूड आर कार्डमम, मतलब ये जो कुछ स्पाइसेस हैं, कुछ जो मसाले हैं जिन्हें हम यूज़ ही करते हैं, मतलब इन्हें अवॉइड नहीं करते, यूज़ ही करते हैं डे टू डे लाइफ में। उसमें इलायची है, मिर्च है, लौंग, धनिया, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें हैं। दीज स्पाइसेस एड फ्लेवर टू आवर फूड, ये सारे हमारे खाने को बहुत स्वादिष्ट बना देते हैं। सम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर फ्लेवरिंग एंड सीजनिंग, लाइक द वे लीफ, तेज़पत्ता, मीन, पुदीना एंड करी लीव्स, जिन्हें कड़ी पत्ता भी कहते हैं। कुछ स्पाइसेस हैं जो कि हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, ये तो हो गया। सम लीव्स आर ऑल्सो, कुछ जो पत्तियां हैं ना, उन्हें भी हम अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें से है तेज़पत्ता है, पुदीना है और कड़ी पत्ता है। द फूड दैट पीपल ईट द मोस्ट इन वन रीजन बिकम्स द स्टेपल फूड। हाँ, ये आपने पढ़ा होगा अंशिका की बुक में और केसो की बुक में, स्टेपल फूड के बारे में। द फूड दैट पीपल ईट एंड मोस्ट द फूड दैट पीपल ईट द मोस्ट इन वन रीजन बिकम्स द स्टेपल फूड। अगर हम देखें, जो भोजन जो है किसी क्षेत्र विशेष में खाया जाता हो, जैसे लोग खाना बहुत ज़्यादा मतलब खाते हों, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में देखोगे तो ये हमारे खाने में जो होता है दाल चावल रोटी सब्जी, ये मस्ट है। तो ये हमारा होगा, हम उत्तर प्रदेश वासियों का ये होगा स्टेपल फूड। लाइक ऐसे जो है जिस भी क्षेत्र में जो भी चीज़ें खाई जाती हैं, अक्सर मतलब ज़्यादातर खाई जाती हैं, उन्हें वहाँ उस फूड को वहाँ का स्टेपल फूड कहेंगे। ये कुछ इमेज है, क्लोव्स, कोरिएंडर, टर्मरिक, सिनेमन, कार्डमम, काली मिर्च। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड आइटम्स को, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस आर नॉट ग्रोन एवरीवेयर। हर तरीके के जो फूड ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, सब्जियां, फल या मसाले हैं, ये हर जगह नहीं उत्पादित किए जाते हैं, उत्पादन नहीं किया जाता है इनका हर जगह। नाउ कैन यू टेल हाउ दीज फूड आइटम्स इजिली रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री। कहते क्या आप बता सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फूड आइटम्स हैं, इन्हें आसानी से हर पार्ट में, मतलब जो देश के हर हिस्से में कैसे पहुंचाया जाता है। ऑल दीज थिंग्स रीच एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ऑल दीज
थिंग्स, ये जो सारी चीज़ें हैं रीच एवरी पार्ट ऑफ अ कंट्री, हमारे देश के हर हिस्से में पहुंचती हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से ये सारी चीज़ें हर हिस्से में देश के पहुंच जाती हैं। द फूड आइटम्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाई बस, ट्रक, ट्रेन, बोट, etc। कहते फूड आइटम्स जो होते हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस, ट्रक, ट्रेन और बोट से। विद इन नो टाइम वी कैन गेट थिंग्स वी नीड टू ईट। और मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े ही समय में क्या होगा, विद इन नो टाइम मतलब बिना कोई टाइम लिए वी कैन गेट थिंग्स वी नीड टू ईट, जो चीज़ें हम खाना चाहते हैं ना वो हमें मिल जाएगी। मैनी फूड आइटम्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। अभी तो एक हमारा जैसे अभी हम भारत में पढ़ रहे हैं तो या फिर देश देश का पढ़ें तो एक देश से दूसरे देश में मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में मतलब, या फिर किसी एक राज्य में हो तो वो पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं मतलब 28 स्टेट हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, तो वहाँ पर वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। सेम एज ये कि मैनी फूड आइटम्स आर एक्सपोर्टेड, इंपोर्ट किए जाते हैं, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, आयात और निर्यात दोनों का किया जाता है। जो चीज़ें जिस देश में नहीं होंगी लेकिन वहाँ के लोग खाएंगे तो वो दूसरे देश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब ये जो प्रोसेस है आयात निर्यात का ये होता रहता है राज्य से राज्य के बीच में और देश से देशों के बीच में, अन्य देशों के बीच में। वाई इज़ द फूड नीडेड एवरी डे। हमें हर दिन भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, हम क्यों ज़रूरत महसूस करते हैं। फूड इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। भोजन हमारे शरीर की आवश्यकता है। इट इज़ नीडेड बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कीप इट्स वर्किंग ऑन। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत होती है, काम करने के लिए एनर्जी की, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क व्हेन वी वॉक, रन, मूव, प्ले और इवन स्टडी। हमारे शरीर का, ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर का हर हिस्सा वर्क व्हेन वी टॉक, मतलब जब भी हम कोई काम करते हैं, चाहे खेलें, टहलें, पढ़ें या फिर चले ही, मतलब जो भी काम करेंगे उसमें सारे पार्ट्स हमारे बॉडी के पार्टिसिपेट करते हैं। When we take rest or sleep, still our intestine, liver, lungs and other organs work। जब हम सोते हैं, when we take rest, और जब हम आराम करते हैं या सोते हैं उस टाइम पे भी हमारे इंटेस्टाइन, लिवर, लंग्स और अदर ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो काम करते रहते हैं। फूड रिपेयर इंजर्ड बोन्स एंड स्किन एंड ऑल्सो हील द वुंड्स। फूड जो होता है ना ये हम फूड रिपेयर्स इंजर्ड बोन्स, जो चोट खाई हुई जो बोन्स हैं, हड्डियाँ होती हैं और स्किन होती हैं, एंड ऑल्सो हील द वुंड्स, और जो घावें होती हैं ना इनसे, मतलब जो हमें एनर्जी मिलती है इनसे हमारी जो घावें, मतलब ये सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। द फूड ईटन बाय अस प्रोवाइड प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हील द इंजर्ड पार्ट्स। अब यहाँ पर होगा कि प्रोटीन का काम क्या है, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का। द फूड ईटन बाय अस, जो भोजन जो हम सब करते हैं, प्रोवाइड प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हील द इंजर्ड पार्ट्स, जो हमारे इंजर्ड पार्ट होते हैं, ठीक है, जैसे हम भोजन करेंगे तो उसे हमें प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इनसे क्या होता है, जो इंजर्ड पार्ट होंगे वो हील हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे करके वो ठीक हो जाते हैं। द यंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। दे आर प्रिफर टू हैव मिल्क, बटर, एग, पीस एंड बीन्स। उन्हें हम मतलब प्रिफर करते हैं या फिर कह सकते हैं कि उन्हें ज़्यादा देना चाहिए, मिल्क है, बटर, एग और पीस और बीन्स है, इन्हें देना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ईट देम एवरी डे, और बच्चों को तो ये सारी चीज़ें हर दिन खानी चाहिए। Certain foods like green leafy vegetables, citrus fruit like orange, lemon, amla, milk, egg, carrot and fish give us vitamins and minerals. Certain foods, जो कुछ निश्चित भोजन है, सर्टेन फूड्स निश्चित भोजन लाइक जिसमें होगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब हरी साग सब्जियाँ, सिट्रस फ्रूट्स जिसमें ऑरेंज, लेमन और आंवला है, मिल्क, एग, कैरेट
एंड फिश। ये सारी चीज़ें हमें, ये जो है, ये फूड्स जो है ये हमें विटामिन एंड मिनरल्स देते हैं। ऑल दीज हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। ये सारी चीज़ें हमें हेल्दी, हमें स्वस्थ बनाए रखती हैं। इसके साथ ही साथ जो रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी देते हैं, उनसे हमारी रक्षा भी करते हैं। इनटेक ऑफ मोर वाटर हेल्प्स अस टू रिमेन हेल्दी। जितना ज़्यादा मतलब पानी जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ये सारी चीज़ें जो खाने की चीज़ें हैं ये तो ज़रूरी है ही है, इसके साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, इससे हम हेल्दी रहते हैं। मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन ए लिटिल वाटर। अधिकतर जो भोजन होते हैं उनमें थोड़ा पानी पाया जाता है, मतलब उसमें पानी होता है। और एक्टिविटीज़ कॉज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और एक्टिविटीज जो हमारी कार्य क्रियाकलाप है, जो हमारे काम है, काजेज लॉस ऑफ वाटर, मतलब जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, हमारे उसमें उससे वाटर लॉस होता है फ्रॉम बॉडी, मतलब हमारे शरीर से, जो बॉडी मतलब हमारा शरीर है इसमें जो वाटर होता है, ठीक है, पानी जो मतलब कह सकते हैं, ये कई रूपों में पाया जाता है। और ये जो है इससे लॉस होता है वाटर का इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। और लॉस कैसे होगा? यूरिन और स्वेट के रूप में, मतलब एक तो यूरिन और स्वेट मतलब पसीने के रूप में ये बाहर आ जाते हैं। वी ऑल्सो लूज वाटर व्हेन वी ब्रीथ। मतलब जब सांस लेते हैं उस टाइम पे भी जो वाटर का लॉस होता है। द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाई ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। और जो ये लॉस हो रहा है, मतलब ये द लॉस्ट वाटर, मतलब जो कह सकते हैं कि ख़त्म होता जो वाटर है, मतलब जो परसेंटेज होती है, आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा कि उसमें हमारी बॉडी में जो है कई सारे, जैसे हमारी ब्रेन्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, लंग्स, ये स्किन है, इन सब में कितने परसेंट वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो इसके मतलब इन्हें वर्क करने के लिए इन्हें कितने परसेंट वाटर की ज़रूरत होती है। लाइक ऐसे है कि द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड। अब हम वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लॉस्ट होगा, और उसके साथ ही साथ हमें इसे रिप्लेस करना चाहिए। मतलब अगर हम ये निकल रहा है, ठीक है, चाहे यूरिन या स्वेट के रूप में ये निकल रहा है, इसके स्थान पर हमें फिर से पानी पीकर इसे बैलेंस बनाए रखना है। द लॉस्ट वाटर मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। The intake of water also helps in digestion of foods and formation of blood. The intake of water, पानी पीने से also helps in digestion, मतलब जो भोजन के डाइजेशन में हमारी हेल्प करती है पानी पीना। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और खून बनाने में भी हमारी हेल्प करती है। मीन्स पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। पानी जो है, अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है ये स्मूथली वर्क करता रहेगा, अच्छे से काम करेगा, और हम स्वस्थ रहेंगे। और जो ब्लड सेल्स हैं ये ब्लड जो है ब्लड भी बनाती रहेंगी। वी शुड कीप द हैबिट ऑफ हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें विभिन्न प्रकार के भोजन करना मतलब करते रहना चाहिए, विभिन्न प्रकार की आदत बना लेनी चाहिए। कभी भी एक निश्चित तरीके के मतलब एक तरीके का भोजन नहीं करना चाहिए। Different kinds of food that help us to grow healthy and strong. A diet that contains all kinds of food is called a balanced diet. ए डाइट मतलब आहार जो होता है, ठीक है, भोजन जो है, दैट कंटेन्स ऑल काइंड्स ऑफ फूड, जिसमें हर तरीके का भोजन होता है, इस कॉल्ड ए बैलेंस डाइट। उन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। मतलब हमारा जो भोजन है उसमें हमें उससे हम जो भी भोजन करें उससे जितने भी हमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन्स है, ये चीज़ें हमें मिलती रहनी चाहिए। ओवरव्यू ऑफ चैप्टर। पीपल इन इंडिया ईट ए वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज। भारत के लोग विभिन्न प्रकार के मांसाहारी और शाकाहारी भोजन करते हैं। Some people eat a midday snack such as banana and drink tea. In Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh, people generally eat wheat. Gujarat is famous for dhokla and khakra. Kerala is rich in production of spices. And इवनिंग स्नैक्स जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, ये आपको बताना है। पंजाब इज़ फेमस फॉर सरसों का साग।
फर्स्ट का जो आंसर होगा वो सी होगा। इसमें टी और कॉफ़ी और बिस्किट ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब दोनों चीज़ें। Ladakh is famous for apricots. Meat and fish are non-vegetarian foods. In coastal areas, people eat rice and fish. Rajasthan is famous for dal bati and churma. Kerala is rich in the production of spices. Gujarat is famous for sepudilla, जिसे हम चीकू भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स में देखते हैं क्या क्या है। पीपल इन इंडिया ईट ए वेराइटी ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेज, राइट है। गुजरात इज़ फेमस फॉर स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, ये गलत है क्योंकि ये वेस्ट बंगाल का है। इंडिया हैज़ ए वाइड वेराइटी ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यस ये राइट है। स्पाइसेस एड फ्लेवर टू ऑल फूड, ये भी राइट है।